Hello everyone, welcome to Civil Technical. Myself Kashif Armagan. Today I am making a video for my friend who has recently got accident. He is well right now. So I am also running a YouTube channel, namely The Next Civil Engineer. You will find the link in description box from where you can visit my channel and get all the videos the videos which are related to preparation of SSC JE exam or RB JE exam, GATE and various state AE JE exams. In addition to that, I will also provide on my channel The Next Civil Engineer videos directly from construction site. I have 4 years of experience, so I share all my experience to you people on my YouTube channel. तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका सिविल टेक्निकल पे। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स एंड क्ले मिनरलॉजी। दोस्तों गेट एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ गया है। गेट 2022 एक आपको अपॉर्चुनिटी देता है वेरियस गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग्स में जॉब पाने का, जो कि किसी भी सिविल इंजीनियर के लिए ड्रीम जॉब होता है। तो अगर आप गेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि स्टार्ट कैसे करें, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आप इस वीडियो को कहीं भी मिस मत कीजिएगा। यहाँ पे हम आपको गेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो डिफरेंट IITs ने फ्रेम किया था, जो प्रीवियसली आज क्वेश्चंस हैं वो हम आपको सॉल्व करके बताएंगे। और टुडे आज जो सब्जेक्ट मैं यहाँ पे ले रहा हूँ वो है सब्जेक्ट जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। फ्रेंड्स, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग इज़ वन ऑफ द मेजर important subject in the GATE examination because the paper contains 15 marks, almost 15% of geotechnical engineering. So this particular subject of civil engineering plays a vital role in cracking GATE exam. तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स एंड क्ले मिनरलॉजी। देखिए 1991 में IIT मद्रास ने क्वेश्चन पूछा था, द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ ग्रुप इंडेक्स फॉर ए सॉइल इज़। ये 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया था। इसी तरीके से 1992 में IIT दिल्ली ने फ्रेम किया था, ए सॉइल हैविंग ए यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट स्मॉलर देन 2 इज़ कंसिडर्ड यूनिफॉर्म। दिस स्टेटमेंट इज़ राइट मीन्स ट्रू और फॉल्स, वी हैव टू क्लैरिफाई इट। सो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में जो आए हुए हैं वो सॉल्व करेंगे। देखिए अगर आपकी सिस्टमेटिक अप्रोच रही तो आपके लिए कोई एग्ज़ाम टफ़ नहीं होता है, बस आपको एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए होती है। तो आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगी। आप द नेक्स्ट सिविल इंजीनियर यूट्यूब चैनल पे विजिट कीजिए, वहाँ पे चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पे फ्रेशर्स के लिए भी बहुत सारे वीडियोस हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेलिस्ट वहाँ पे बनी हुई हैं। चाहे आप एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं या फिर आप फ्रेशर हैं, जॉब सर्च कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है उसकी भी प्ले लिस्ट बनी हुई है। डेफिनेटली ये चैनल जब आप विज़िट करेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आइए हम आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करते हैं और बताते हैं। इन एडिशन अगर आप पूरा नोट्स चाहते हैं, जो कि टॉप इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया के जो गेट के फैकल्टी के नोट्स हैं, वो भी द नेक्स्ट सिविल इंजीनियर यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएंगे। अभी के टाइम में दोस्तों अगर आप घर पे हैं, ऑनलाइन मटेरियल्स अवेलेबल हैं। अगर आप जॉब भी कर रहे हैं तो साथ ही साथ एक अच्छी जॉब पाने के लिए आप ज़रूर गवर्नमेंट एग्ज़ाम लाइक PSUs के एग्ज़ाम, गेट और SSC JE के एग्ज़ाम हो या फिर स्टेट AE JE में बहुत सारी वैकेंसीज़ आई हुई हैं, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसकी प्रिपरेशन आपको द नेक्स्ट सिविल इंजीनियर यूट्यूब चैनल पे मिलेगी, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं आप सबको हैप्पी टीचर्स डे बोलना चाहता हूँ। हम लोगों ने एक दूसरे से काफ़ी कुछ सीखा है, आपसे भी हम लोग सीखते हैं। और डेफिनेटली अगर हमारे चैनल पे कोई कंटेंट दिया जाता है तो आप लोग भी उससे सीखते हैं, चाहे वो सिविल टेक्निकल हो या फिर मेरा ओन जो चैनल है द नेक्स्ट सिविल इंजीनियर। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर सपोर्टिंग अस। आइए कॉन्सेप्ट के लिए स्टार्ट करते हैं। पूरा नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप फिर चैनल पे जाइएगा, विज़िट कीजिएगा और वहाँ से पूरा नोट्स भी आप ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, खुद के नोट्स बना सकते हैं। चलिए हम लोग 1 बाय 1 क्वेश्चन लेंगे और उसको डिस्कस करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट्स को। पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, 1991 में पूछा गया है, IIT मद्रास ने पूछा है क्वेश्चन, द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ ग्रुप इंडेक्स फॉर ए सॉइल इज़। ग्रुप इंडेक्स जो सॉइल के लिए निकलता है उसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है। आइए कॉन्सेप्ट सीखते हैं।
फ्रेंड्स आइए हम लोग डिस्कस करते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो किस टॉपिक से पूछा जा रहा है, वो पूछा जा रहा है ग्रुप इंडेक्स ऑफ ए सॉइल, ग्रुप इंडेक्स टॉपिक से पूछा जा रहा है। तो इसके लिए जो कॉन्सेप्ट है ये हमें पता होना चाहिए कि ग्रुप इंडेक्स का जो वैल्यू होता है किसी भी सॉइल के लिए वो वैल्यू रेंज करता है, ग्रुप इंडेक्स का वैल्यू रेंज करता है फ्रॉम 0 to 20। तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ ग्रुप इंडेक्स फॉर ए सॉइल इज, इसका जो आंसर होगा वो होगा 20। ये 20 आपका आंसर हो गया। इसी तरीके से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। बहुत इजी सवाल भी आते हैं और आपको 1 मार्क यहाँ पे मिल गया, लेकिन इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पे आप चाहें तो पेन नोट डाउन कर सकते हैं। ग्रुप इंडेक्स इज ए नंबर असाइंड टू द सॉइल बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक पार्टिकल साइज, लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पे ग्रुप इंडेक्स नंबर असाइन किया जाता है पर्टिकुलर सॉइल को। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ के आधार पे किया जाता है? पार्टिकल साइज, लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट। और इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है? इसकी वैल्यू वेरी करती है ग्रुप इंडेक्स की फ्रॉम 0 to 20। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपको इस तरीके से पता होना चाहिए। इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, जैसे कि जो इसमें एक बहुत ध्यान देने वाली बात है वो है कि जब भी वैल्यू लो रहेगी हायर इज़ द क्वालिटी ऑफ द सबग्रेड। जैसे कि 0 से ये 20 तक जा रहा है, मैक्सिमम वैल्यू 20 हो गई और मिनिमम वैल्यू 0 हो गई ग्रुप इंडेक्स ऑफ सॉइल की। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात है कि लोअर द वैल्यू, यहाँ पे आप लिख सकते हैं लोअर द वैल्यू ऑफ ग्रुप इंडेक्स, लोअर द वैल्यू ऑफ ग्रुप इंडेक्स, GI शॉर्ट में हम लोग लिखेंगे ग्रुप इंडेक्स को। lower the value of group index, higher is the quality, higher is the quality of the subgrade। मतलब सॉइल की क्वालिटी ज़्यादा होगी अगर लोअर होगी ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए ये क्वेश्चन इस पे अभी नहीं आया है, ये आ गया रेंज पे आया। अब इस कॉन्सेप्ट पे भी आ सकता है कि अगर ग्रुप इंडेक्स वैल्यू अगर सॉइल का कम होगा तो उसका क्वालिटी सबग्रेड का बड़ा होगा, ज़्यादा होगा या कम होगा। इस हिसाब से भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। एक आप यहाँ पे टेबल बना सकते हैं, टेबल बना लीजिए ताकि डिफरेंट टाइप की जो सॉइल है उसको आपको पता रहना चाहिए। टाइप्स ऑफ सॉइल यहाँ पे लिख लीजिए, टाइप्स ऑफ सॉइल, और यहाँ पे लिख लीजिए ग्रुप इंडेक्स। ग्रुप इंडेक्स यहाँ से भी क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया, हो सकता है कमिंग एग्जामिनेशन में यहाँ से ग्रुप इंडेक्स, जिसको हम लोग GI बोलते हैं। इसमें कौन कौन से सॉइल इस तरीके से कैरेक्टराइज किया गया है? गुड, फेयर, पुअर, वेरी पुअर। अब देखिए गुड कब बोलेंगे? जब भी 0 से 1 होगा ग्रुप इंडेक्स सॉइल का। और फेयर कब बोलेंगे? जब 2 से लेके 4 होगा। और पुअर कब बोलेंगे? जब 5 से लेके 9 होगा उसका रेंज ग्रुप इंडेक्स का। और वेरी पुअर बोलेंगे 10 to 20। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है कि सॉइल हैविंग ग्रुप इंडेक्स 10 to 20 देन दिस टाइप ऑफ सॉइल इज टर्म्ड एज। तो आप इस तरीके से मार्क करेंगे वेरी पुअर। ये SSC के एग्जाम में, RRB JEE के एग्जाम में, वेरियस स्टेट AE JEE के एग्जाम में भी आपको बहुत हेल्प करेगा। कॉन्सेप्ट सेम रहने वाले हैं, बस क्वेश्चन चेंज होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ ग्रुप इंडेक्स फॉर ए सॉइल इज, मैक्सिमम पॉसिबल इज 20 जो है मैक्सिमम हो जाएगा, चूंकि इसका रेंज ही होता है 0 से लेकर के 20 तक। आई थिंक ये प्रॉब्लम आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, बहुत सारे स्टेट AE JEE एग्जाम में कभी कभी ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू निकालने के लिए पूछ देता है, तो ग्रुप इंडेक्स का फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। ग्रुप इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला देखिए, आंसर यहाँ पे ही खत्म हो गया था, लेकिन हमारे वीडियो की विशेषता ये है, खास बात यह है कि हम इसके अराउंड में जितने सवाल नेक्स्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हम यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं, ताकि ग्रुप इंडेक्स टॉपिक से अगर कोई भी सवाल किसी भी एग्जाम में आएगा तो आप उसके लिए बनाने के लिए कैपेबल होंगे। इसलिए ग्रुप इंडेक्स का फॉर्मूला भी आप अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। 0.2a प्लस 0.01 BD प्लस 0.005 AC, ये आपका ग्रुप इंडेक्स का एक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूले के ऊपर भी आपने कॉलेज में भी इसको पढ़ा होगा, यहाँ से भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे AB वगैरह भी हम यहाँ पे आपको समझा देते हैं। AB क्या है दोस्तों? A की वैल्यू P - 35
ग्रेटर देन 40 होना चाहिए, बी की वैल्यू p माइनस 15 ग्रेटर देन 40 होना चाहिए, और सी की वैल्यू जो फॉर्मूले में ABC टर्म आ रहा है लिक्विड लिमिट, WL क्या है, लिक्विड लिमिट माइनस 40 ग्रेटर देन 20 होना चाहिए। डी की वैल्यू IP डेट इज प्लास्टिक इंडेक्स होता है IP का वैल्यू, मतलब -10 ग्रेटर देन 20 होना चाहिए। अब ये लिक्विड लिमिट कैसे निकालते हैं, प्लास्टिक इंडेक्स या प्लास्टिसिटी इंडेक्स कैसे निकालते हैं, ये सब हम लोग आने वाली वीडियो में आपको सिखाएंगे। आप द नेक्स्ट सिविल इंजीनियर पर जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहाँ पे जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग फॉर गेट एग्जाम प्रिपरेशन की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, कॉन्सेप्ट भी मिल जाएंगे, और प्रीवियस ईयर के आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। सिर्फ जियोटेक के नहीं, आपको ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का भी मिलेगा, आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स जो कि बेसिक सब्जेक्ट है सिविल का वो भी मिलेगा, उसके साथ ही साथ आपको इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग भी मिलेगा। तो अगर आप अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो दिस इज द हाई टाइम यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम दिस टाइप ऑफ कंसेप्चुअल वीडियोस। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया होगा, ये क्लासिफिकेशन जो भी हम लोग करते हैं, क्लासिफिकेशन इज जनरली फॉर पेवमेंट कंस्ट्रक्शन। हम लोग पेवमेंट का कंस्ट्रक्शन करने के लिए इस तरीके से क्लासिफिकेशन करते हैं सॉइल का, और सॉइल को फर्दर 7 ग्रेड्स में डिवाइड किया जाता है, A1 से लेके A7। ये सब कॉन्सेप्चुअल वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है या आपके कोई कज़न वगैरह अभी सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत लाभदायक होगा, वेरी बेनिफिशियल होगा कॉलेज गोइंग स्टूडेंट के लिए, एंड दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी गवर्नमेंट एग्जाम्स। तो ये बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है अगर आप इस हिसाब से अगर तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो। और एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि क्वेश्चन यहाँ से बनता है इस टॉपिक से, ग्रुप इंडेक्स ऑफ सॉइल से, वो याद रखिएगा कि हायर द वैल्यू ऑफ ग्रुप इंडेक्स पुअरर विल बी द क्वालिटी ऑफ सॉइल। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो समझ में आया होगा। देखिए गेट के डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के हम लोग यहाँ पे सिर्फ आंसर नहीं बता रहे हैं, बल्कि आपको उसके अराउंड में कितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो कॉन्सेप्ट्स आपको बताए जा रहे हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही कॉन्सेप्ट का क्लियर होगा, और फर्दर जो क्वेश्चन आने वाले हैं उसका भी आपको एक इंसाइट मिल गया होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, कॉलेज के ग्रुप्स में, और इसी तरीके से सिविल टेक्निकल को देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।